अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा जो है ना अलग सी है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की है, और बच्चे बड़े सभी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। तो ये है आलू की निम्को। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ज़बरदस्ती और क्रिस्पी सी मज़ेदार सी आलू की निम्को तैयार कर सकते हैं। देखें, ये मैंने खुद घर में बनाई है और घर के तरीके से बनाई है। ऐसे घरेलू जुगाड़ लगाया है मैंने और निम्को तैयार कर दी है। कोई भी इसमें मैंने मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से जो है ना मैंने ये निम्को तैयार की है। तो लाजमी आपने भी मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करना है और घर में बनाएं। बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छे घी में फ्राई करके निम्को बनाएं और खाएं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आज निम्को हम कैसे बनाएंगे। तो उससे पहले आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और शेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि हमने घरेलू जुगाड़ कैसे लगाया है और कैसे हमने ये जो है ना निम्को बनानी है। तो हमने एक साफ़ सुथरा सा कपड़ा लेना है, उसमें हमने सुई से या किसी भी चीज़ की मदद से थोड़े बड़े और सुराख कर लें, थोड़े से छोटे भी कर लें, ताकि कुछ निम्को थोड़ी मोटी बने, कुछ बारीक बने। अब ये मैंने दो आलू लिए थे, इनको मैंने मैश कर लिया था। उसमें मैंने डाली है आधा टीस्पून मिर्च और आधा टीस्पून चाट मसाला और 1-2 चुटकी डाली है मैंने बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। और अब मैं इसको, क्योंकि निम्को थोड़ी नमकीन ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। तो अब हमें एक स्ट्रेनर चाहिए और जो आलू हमने बॉईल किए थे उसको हम इस तरह स्ट्रेनर की मदद से बाउल में निकालेंगे, ताकि कोई भी लम्स वगैरह, कोई गुठली वगैरह आलू की इसमें बाकी ना रह जाए। और जब हम इसको बनाएंगे तो जो है ना मुश्किल हमें कोई पेश ना आए और आसानी से हमारी निम्को जो है ना बन जाए। तो अच्छी तरह हमने जितने भी हमारे आलू है सबको इस तरह प्रेस करके मैश कर करके इस स्ट्रेनर में से हमने निकालना है। अगर आपके पास ये स्ट्रेनर नहीं है तो आटा छानने वाली छलनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत इजीली ये निकल जाएगा और बहुत ज़बरदस्ती मज़ेदार सी आपकी निम्को तैयार होने वाली है आज। तो इसलिए आपने रेसिपी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और पूरी मेरी वीडियो को आपने वॉच करना है। बहुत ज़बरदस्त है, आप ख़ुद भी बनाएं, मेहमानों के लिए भी बना के रखें। बहुत ज़बरदस्त और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और ये आलू की निम्को है, खाली बेसन की नहीं, आलू की निम्को है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर भी आता है। तो अब ये देखें मेरे सारे आलू हो गए हैं। तो अब मैंने इसके अंदर जो है ना बेसन लेना है। बेसन को मैंने पहले से छान लिया हुआ है, आपने भी हमेशा पहले छान के फिर आपने बेसन को यूज़ करना है। अब मैं इससे में 2 से 2.5 चम्मच जो है ना बड़े चम्मच हैं, टेबल स्पून है, इसमें मैंने वो बेसन के ऐड कर दिए। देखें, बेसन मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी कि ज़्यादा आपने इसको रनी नहीं करना, तो थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी ऐड करना है, बहुत ख्याल से कि ज़्यादा रनी ना हो जाए। अब भी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और अगर मुझे और ज़रूरत महसूस होगी तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लूँगी। अभी थोड़ा पानी इसमें और जाएगा और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि बिल्कुल जो है ना बेसन जो है ना हमारे आलूओं के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी चंद कतरे मैंने इसमें और ऐड किए हैं और अब इसके बाद जो है ना हमारी इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद हम ना अब इसको, जो हमने अपना निम्को की मशीन बनाई है ना घरेलू तरीके से, उसके अंदर अब हम इसे डालेंगे और फिर हम इससे निम्को बनाएंगे। ये देखें, अब मेरा बिल्कुल जो है ना तैयार हो चुका है। अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया बैटर को, सारे मसाले वगैरह भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त और मज़े की ये निम्को तैयार होने वाली है। तो आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी ये निम्को तैयार होती है। बहुत ही आसान तरीके से आप आसानी से घर में इसको तैयार कर सकते हैं। तो अब निम्को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके अलावा मैं आपके साथ और भी निम्कोज़ की रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आपने लाजमी पहले इसको आपने ट्राई करके देखना है, बहुत आपको पसंद आएगी। इसमें मैंने थोड़ी सी ना 1 चुटकी अजवाइन भी डाली है, क्योंकि निम्को में ना अजवाइन जो है ना बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है। तो अब ये देखें, मैंने जो घरेलू जुगाड़ से ये बनाया था ना कपड़ा, उसमें मैंने हल्के हल्के जो है ना ऐसे सुई गर्म करके
تو میں نے اس سے نا اس کپڑے میں سوراخ کر لیے تھے. کپڑا آپ نے مضبوط لینا تاکہ پھٹے نا کپڑا, اور کوئی سوراخ تھوڑے موٹے کر لیں, کوئی تھوڑے سے باریک کر لیں, کیونکہ بازار میں بھی ایسے ہی نمکو ملتی ہے, تھوڑی موٹی ہوتی ہے, کہیں تھوڑی سی باریک بھی ہوتی ہے. تو اب یہ ہماری نمکو جو ہے نا بڑھنے لگی ہے. دیکھیں زبردستی جو ہے نا ہماری یہ نمکو تیار ہونے لگی ہے. تو بہت مزیدار اور کرسپی سی نمکو جو ہے نا ہماری ریڈی ہونے لگی ہے. اب یہ میں نے اس کو ڈال دیا. مسلسل آپ نے اس کو ایک ہی جگہ پہ نہیں ڈالنا, ایسے گھما کے جیسے میں نے ڈالا ہے ساری طرف ڈالنا ہے, اور جلدی اس کو ہلانا بھی نہیں ہے. جب تک یہ بیسن تھوڑا پک نہیں جاتا, تھوڑا جان میں نہیں آ جاتا, آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے, ورنہ اس کی شیپ خراب ہو جائے گی اور لک بھی اس کی اچھی نہیں آئے گی. اس لیے تھوڑی دیر ہم نے اس کو ایسے ہی رہنے دینا. اب یہ دیکھیں گے تھوڑی سی جان میں آ گئی ہے, بیسن تھوڑا سا ہمارا پک گیا ہے, جو آلو تھے وہ اچھے سے, جو مکسر ہم نے بنایا تھا وہ اچھے سے پک چکا ہے. اب میں نے اس کو ہلکا گولڈن کر کے اس کو میں نے باہر نکال لیا. بہت ہی زبردست اور کرسپی ہے. تو اسی طرح ہم ایک پور اور نکالیں گے اس کا. دیکھیں پھر سے ایک بار میں نے ویسے ہی بنایا ہے, کوئی تھوڑی سی موٹی نکلے گی نمکو, کہیں سے تھوڑی باریک نکلے گی, اور بہت ہی زبردست اور مزے کی بنی ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے بنائی ہے تو میرے گھر والوں نے بہت زیادہ پسند کی ہے, سب کو بہت پسند آئی ہے, بہت زیادہ یہ کرسپی بنی ہے. تو دیکھنے میں بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کتنی مزیدار اور کرسپی بنی ہے. تو لازمی آپ نے میری اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے, اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ میں نے اس کے اوپر چھڑک دیا تاکہ مزے کی لگے, تھوڑی کھٹی کھٹی بھی لگے اور مزے کی لگے. تو یہ آپشنل ہے, اگر بچوں وغیرہ نے کھانی ہے, کیونکہ اس میں تھوڑی سی مرچیں بھی ہوتی ہیں, تو آپ نہ ڈالیں. اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لازمی آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے, اور میری ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے, میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, اور لائک کے بغیر تو بالکل نہیں جانا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.